आज मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटी, स्पोर्ट्स, क्रिकेटर्स को मैंने अपने जो भी मेरा सोशल मीडिया अकाउंट है, वहाँ से मैंने अनफ़ॉलो कर दिया है। जी हाँ, और आज की वीडियो में आपको शेयर करने वाला हूँ कि किस तरह से मेरी जर्नी रही है, जिसकी मैं बहुत ज़्यादा फ़ैन हो गया था बीजेपी का, जो 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी। अभी मैं 30 साल के आसपास में हूँ और मैंने अपनी लाइफ में सरकारें बहुत ज़्यादा तो नहीं देखी। जस्ट 96 में पैदा हुआ था, उसके बाद हमने जब होश संभाला तो हमने देखा कि कांग्रेस थी और हमारे जिले से हमने पैदा लिया है। तब हमेशा से बीजेपी के सांसद रहे हैं पंकज चौधरी। तो हमने हमेशा से कमल का फूल ही देखा है और हमें और ज़्यादा कुछ पता नहीं था। हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी के बहुत बड़े फ़ैन थे और हमेशा उनकी तारीफ सुनते रहते थे फैमिली में। उस समय था ही जब हमने होश संभाला तो सबसे पहली बार हमने ये देखा कि आंदोलन चल रहा है जंतर मंतर पे दिल्ली पे। उस समय हम लोग गोरखपुर में 11th में पढ़ते थे। उस समय अन्ना हजारे जी का आंदोलन चलता था। 2011 का टाइम था, आई थिंक हम 11 में थे। उसके बाद धीरे धीरे समय बीता और हम लोग कानपुर चले गए और 2014 आया, जिसमें कि मोदी जी आए और उन्होंने इस तरह से विश्वास दिलाया। उसके पहले हम लोग अक्सर सुनते रहते थे देश में किसी नेता के यहाँ ईडी का छापा पड़ गया, किसी सीबीआई का छापा पड़ गया। हमें मतलब तंग आ चुके थे हम लोग ये न्यूज़ सुनते सुनते और हमें लगा कि चलो एक नई लहर है। हम लोगों ने इनको सपोर्ट किया और पहले भी हम लोग के यहाँ मतलब सपोर्ट करते थे इनको। बट एज ए स्टूडेंट बता रहा हूँ, एज ए आम आदमी बता रहा हूँ कि हाँ चलो, लगा था कि कुछ अच्छा होने वाला है। सब लोगों ने इनको सपोर्ट किया और उस समय मैं कानपुर में था, इनकी रैली भी थी जहाँ पे ये आए थे, राजनाथ सिंह आए थे, मैं और मेरा दोस्त रत्नेश हम लोग गए थे। लोगों में अक्सर विवाद होता था और हमेशा मैं मोदी जी का पक्ष लेके बताता था लोगों को। उस समय अन्ना हजारे का साथ अरविंद अरविंद केजरीवाल थे, तो उनका भी पक्ष लेके मैं बताता था कि ये लोग भ्रष्टाचार इतना है कि हम स्टूडेंट थे तब भी हमें गुस्सा आता था कि यार ऐसे कैसे हो रहा है। समय बीतता गया और सोनम जी का वीडियो मैंने पहली बार देखा। ये कोरोना के आसपास का टाइम था जब उन्होंने ये दिया, इनका वीडियो देखा मैंने, मेड इन चाइना प्रोडक्ट। और उस समय समझ में आया कि कितने सारे एप्लीकेशन जो हैं हम लोगों के चाइनीज हम लोग यूज करते हैं। उन्होंने लिस्ट दी, गवर्नमेंट ने इस पे बैन भी लगाया कि हाँ इनको यूज नहीं करना है। मैं बीच में लेह लद्दाख भी गया था घूमने के लिए, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और फिर इनका वीडियो मैंने देखा तो इन्होंने देखा कि 6 शेड्यूल के ऊपर इन्होंने प्रोटेस्ट कर रखा है लेह लद्दाख में। तो मैंने भी एक दिन का प्रोटेस्ट किया जो कि बिना खाए था। इनका 6 शेड्यूल मैंने समझने की कोशिश भी करी तो समझ में आया कि मतलब ये चाहते हैं कि जो हमारा नेचर है उसको संभाल के रखा जाए, वहाँ पे डेवलपमेंट ना हो। उनको छोड़ के जो भी वैसा एरिया है जहाँ पे डेवलपमेंट हो सकता है ठीक है, बट पहाड़ों को या नदियों को डिस्ट्रॉय करके ना, या पेड़ों को काट के नहीं डेवलपमेंट होना चाहिए। तो काफ़ी इनकी डिमांड थी 6 शेड्यूल में। तो उस समय भी बीता। उसके बाद कई बार इन्होंने प्रोटेस्ट करा और एक बार ये अलग पार्क में थे, उस पार्क में भी मैं गया हूँ लेह लद्दाख में। वहाँ पे किसी रीजन की वजह से गोली चल जाता है और उस समय इनके ऊपर एनएसए लगा दिया जाता है। जो कि एनएसए मतलब अगर गोली चल भी जाती है तो एनएसए मतलब एक ऐसा धारा है जिसमें कि आपको एक तरह से टेररिस्ट की तरह ट्रीट किया जाता है कि आप इंडियन होके विदेशी लोगों को सपोर्ट करते हो जो कि टेरर ग्रुप है या जो टेररिस्ट हैं। उसके बाद आता है हमारा 2026, जो कि काफ़ी चीज़ें मतलब बदलती हैं समय के साथ, क्योंकि जैसे 2014 के पहले हमें फील होता कि यार कांग्रेस इतना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है और लोगों के ऊपर छापा, सीबीआई, ईडी सब कुछ करवा रहे थे उस टाइम पे। आज वही चीज़ हमें देखने को मिलता है। इवन अगर पेपर लीक हो गया, कितने सारे बच्चे मर गए। मान लीजिए हम एज आईआईटी की तैयारी करने के लिए हम लोग कानपुर गए थे। कितनी पैसों की प्रॉब्लम होती है। इवन हम लोग बहुत मिडिल क्लास क्लास की फैमिली हैं, किसी तरह से पैसे इंतजाम होते हैं। कभी खेत ऋण धरा जाता है, कभी खेत बेच के, कभी घर के गहने रख के, या कभी ब्याज पे पैसे लेके हम लोग पढ़ने गए रहते थे। तो उस केस में अगर पेपर लीक हो जाता है, तो अगर हमने अच्छे से एग्ज़ाम भी दिया है और सीट पहले से ही कंफर्म होके आ रही है कि हाँ इतनी सीट पहले से ही रिजर्व है जिनको पेपर मिल गया है, तो ऑब्वियसली ना बुरा इम्पैक्ट जाएगा। तो उस चीज़ को मैं फील कर सकता हूँ। अगर आप स्टूडेंट रहे हो, कभी तैयारी किया है, तो आप भी उस चीज़ को फील कर सकते हो। अभी के टाइम पे हम लोग बहुत सारे इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम करते हैं, अलग अलग कंट्री के बारे में समझने को मिलता है और यहाँ पे कोई जवाबदेही नहीं है। और वो सिचुएशन है जैसा कि कांग्रेस का था। और अभी लास्ट 2 ईयर से मतलब ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने कुछ अच्छे काम नहीं करे हैं, काफ़ी अच्छे काम इन्होंने करे हैं। बट कुछ चीज़ों पे जो है कि इनके जो बोलो घमंड बोलो या जैसा कि इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो वो वाला सिनेरियो हो गया है। क्योंकि अगर लेट सपोज इतने बच्चे सुसाइड करते हैं, अगर आप जाके उनसे बात कर लेते हो तो आपका क्या चला जाता है। इवन देश दुनिया से लोग आ रहे हैं और आज है आपका 20 जुलाई, जो कि प्रोटेस्ट चल रहा है। उसमें पुलिस वाले जो भी तरह तरह के फोर्सेस हैं वो स्टूडेंट को किस
कितनी बुरी तरह से पीट रहे हैं, तो आप गेस कर सकते हो। और इवन पुलिस में हैं जो ऑफिसर्स हैं, वो भी कभी ना कभी स्टूडेंट हुए रहते हैं। और मैं जब छोटा था तो हम लोग सोचते थे कि पुलिस बनेंगे, आर्मी बनेंगे और देश की सेवा करेंगे। बट सोचो एक ऐसा सिचुएशन होता होगा, कितना बड़ा धर्म संकट होता होगा। अब पता नहीं मतलब उनके दिमाग में ऐसा आता है कि नहीं आता है। बट जब पर्सन की उनको अपने ही देशवासियों के ऊपर लाठीचार्ज करना पड़ रहा है, अपने ही देशवासियों को मारना पड़ रहा है, कितनी बुरी बात है। और मैंने जस्ट स्टेटस भी लगाया था इंस्टाग्राम पे, उस पे भी कुछ दोस्तों के भी कमेंट और मैसेज आना चालू हुए, भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो बहुत सारे लोग नहीं लगा सकते क्योंकि इसके लिए हिम्मत चाहिए, इसके लिए आपका सच्चा होना जरूरी है। हर एक चीज को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए क्योंकि हम इंडियन हैं, हम नागरिक हैं और हमारी सुरक्षा कोई पार्टी नहीं करती है, हमारा संविधान करता है। क्योंकि पार्टी देश में कभी कोई आएगी, कभी कोई आएगी, बट अगर किसी पार्टी ने संविधान को ही नष्ट करना स्टार्ट करा है तो समझ लो कि एक आम आदमी खतरे में है। हो सकता है कि आज आपके ऊपर नहीं पड़ा है बट आने वाले टाइम में आपके ऊपर पड़ जाए और पुलिस ना एफआईआर लिख ले ना कुछ लिख रही है। क्यों? क्योंकि संविधान उन्होंने तोड़ मरोड़ दिया है, तो उसकी वजह से आप काफ़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। तो इस चीज़ों का ध्यान दीजिए। इनके बारे में मतलब जो मैंने देखा है वो मुझे सही लगा है। एनएसए हटा है तभी जेल से बाहर निकले हैं। तो ऑब्वियसली अगर हम मन में बटा के बैठे हैं कि ये गलत है, क्योंकि सरकार है, सरकार के अंडर में सब कुछ कंट्रोल है, सीबीआई है, ईडी है। अगर आप उनकी बात नहीं मानते हो तो सब कुछ आपके पीछे लग जाते हैं। अगर किसी ने एक न्यूज़ चैनल ने दिखा दिया कि अगर ये टेररिस्ट हैं या इन्हीं के ऊपर एनएसए लगा है, इन्होंने फंडिंग ली है, सच्चाई क्या है हम नहीं जानते, आप नहीं जानते। फंडिंग कौन नहीं लेता है? कौन सी पार्टी है जो दूध की धुली हुई है, जिनके पास कोई फंडिंग नहीं है? मेन इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि अगर पूरा देश स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो सारे टेररिस्ट तो है नहीं। कि अगर कोई सही बात क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि हम लोग लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, तो क्या हम लोग कोई भी प्रश्न भी नहीं पूछ सकते हैं? गवर्नमेंट अगर अच्छा काम कर रही है, सब लोग तारीफ करते हैं, सब लोग स्टेटस लगाते हैं। अगर कोई भी अगर कुछ हुआ जिस पे अगर कोई प्रश्न पूछ रहा है तो इसमें क्या गलत हो गया? मुझे इसमें कोई गलत नहीं दिखाई देता है। बाकी आपको कैसा लगता है आप मुझे कमेंट में बताइए। मेरे लिए तो देश सबसे इम्पोर्टेंट है। जब मैं छोटा था तब भी और बड़ा हूँ तब भी, और उसके बाद अगर कोई पार्टी कोई आदमी अच्छा काम करता है तो मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। मेरे लिए कभी नहीं रहा है कि ये अच्छा है वो बुरा है। सारी राजनीतिक पार्टियों का वही हाल है। जो भी राजनीति में जाते हैं आज नहीं तो कल उनका वही हाल होता है। बीजेपी जब 2014 में आई थी, लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी और धीरे धीरे समय बदला और धीरे धीरे बीच में राहुल गांधी का ही कितना मतलब पप्पू करके मीम वायरल होते थे। आज कितना सिनेरियो चेंज हो चुका है। तो समय के साथ हर एक चीज़ बदलती है। कोई भी पार्टी दूध की धुली नहीं है। लेकिन एज अ हिंदुस्तानी, एज अ इंडियन, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हमारे लिए कंट्री फर्स्ट होना चाहिए, कोई पार्ट फर्स्ट नहीं होनी चाहिए। जो पार्टी आपके लिए काम करे, जो पार्टी आपके देश के लिए काम करे वो सही है। जो आपकी बात सुने, जो आपके लोगों की बात सुने, वो सही पार्टी। थैंक यू सो मच। और मे बी ये वीडियो की वजह से काफ़ी लोग दुखी भी हों, कुछ लोग अनसब्सक्राइब भी कर दें, बट इट्स ओके क्योंकि जो मेरी सच्चाई थी, जो मैं सोचता हूँ वो मैंने आपको शेयर किया। थैंक यू सो मच।